अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज से हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 मोशन एंड फोर्सेस स्टार्ट करने लगे हैं। उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। 3 न्यूटन्स ने लॉ दिए थे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन 1642 में पैदा हुआ और 1727 में डाइड हुआ। ही स्टडीड एंड डेवलप्स गैलीलियो। गैलीलियो भी एक साइंसदान था। आइडियाज अबाउट द मोशन, उन्होंने आइडियाज न्यूटन ने स्टडी किया और गैलीलियो जो था उसने एक इक्वेशन डेवलप करके हमारे पास दी थी। उसको हम क्या कहते हैं, मोशंस के बारे में। मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी की मोशंस के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कार है, वो किसी रोड पर मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड से वो जा रही है, ठीक हो गया। तो आपके पास वो मोशन के बारे में स्टडी होगी। तो उस ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो स्टडी किया और डेवलप किया वो न्यूटन और गैलीलियो के भाई ने काम किया था, ठीक हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर ओनली लो स्पीड। जो न्यूटन्स लॉ है ना, वो स्लो स्पीड पर काम करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट पर काम नहीं करते। उसके लिए हम अलग मैकेनिक्स होती है जो आइंस्टाइन ने स्टडी किया था, ठीक हो गया। तो वो अलग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उसको कहा जाता है। ये हम न्यूटन की बात करने लगे जो कि स्लो स्पीड्स पर बात करेंगे। कार, बस, फॉर एग्जांपल मैन है, कोई बंदा भाग रहा है या चल रहा है, उसकी स्पीड को मेजर करना है। उनकी लो स्पीड जितनी भी होती है उनको मेजर करने का हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं उस पर, ठीक है। फॉर मैसिव बॉडी के लिए, जो मैसिव बॉडी हो। लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो पहला लॉ दिया था उसने क्या कहा था? A body remains at rest or continues to move with constant velocity until an external force acts on the body. This law is called also a law of inertia. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है या एक कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से एक बस मूव कर रही है, कोई और मदाखलत, कोई और फोर्स बाहर से ना लगे, तो बॉडी वो रेस्ट में ही रहेगा और जो कांस्टेंट मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसका दूसरा नाम भी क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक कार है, वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 1 घंटे के अंदर 40 मीटर पर सेकंड मीटर कवर कर रही है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे? वो 40 का कवर करती रहे, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर डिपेंड कर रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पर एप्लीकेबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इनर्शिया क्या चीज होती है? तो हमने तो कहा दिस इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमें तो इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनर्शिया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हिच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखिए, किसी भी बॉडी की वो खुसूसियत होती है कि अगर वो मैस रेस्ट में है, अगर खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन मूव करता रहेगा। तो ऐसी बॉडी की खुसूसियात को, ऐसी बॉडी को हम इनर्शिया कहते हैं कि उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया पाया जाता है। तो हर बॉडी के अंदर हमेशा इनर्शिया पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें कि यहां पर आपके पास कितने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज द स्पेस और सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू व्हिच वी मेक ऑब्जर्वेशन। देखिए, कोई भी स्पेस है, इस स्पेस के अराउंड, फॉर एग्जांपल एक मैस, एक कार है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है, उनके सराउंडिंग्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, हम चीजों को नोट करते हैं कि कौन सी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो इस चीज को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। नेक्स्ट, देयर आर two types of references. First of all, inertial frame of reference की बात करें तो inertial frame of reference क्या होता है? The non-accelerated frame of reference is called inertial frame of reference. Non-accelerated का मतलब क्या है? Acceleration का क्या मतलब होता है? Acceleration का मतलब होता है change in velocity. ठीक है। तो अभी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। जब चेंज इन वेलोसिटी होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी।
तो जो बॉडी नॉन एसेलरेट कर रहा है, तो एसेलरेट नहीं करता, उस पर अप्लाई होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया। इस सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ इज वैलिड अंडर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये जो हमारी जमीन है अर्थ, इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्ज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। नंबर सेकंड टाइप, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एसेलरेटेड होगा, तो ये बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, नॉन एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एसेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रही हो तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन is that when a force is applied on a body, एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है, तो जाहिर बात है उस बॉडी ने एक्सेलरेट होना है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। The acceleration is produced in its direction, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब this acceleration is directly proportional to the applied force, जो फोर्स आपने किसी बॉडी पर लगाया है, इस पर फॉर एग्जांपल फोर्स लगाई तो ये एक्सेलरेट होगी इस डायरेक्शन में। अब वो एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस फोर्स पर है, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना बॉडी एक्सेलरेट करेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दिस बॉडी, देखिए उस बॉडी के मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल एक मैसिव बॉडी है, भारी बॉडी है, तो जितनी फोर्स आप लगाएंगे भारी बॉडी कम मूव करेगा, और जो हल्का बॉडी होगा वो तेज मूव करेगा। तो इसी तरह ये इनवर्सली रिलेट करता है एक्सेलरेशन के साथ। ठीक हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है आपके पास, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी हम यूनिट की बात कर लें तो फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैस, जो है मैस हमेशा केजी में मेजर किया जाता है, किलो में मेजर किया जाता है, तो ये बन जाएगा 1 kg मल्टीप्लाई बाय, आगे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट आपने पढ़ी होगी दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स की यूनिट जो है दैट इज न्यूटन। Next, we'll talk about these dimensions of a Newton second law. इसकी जो dimension बनती है, dimension की अगर बात करें तो dimension of Newton second law, dimensions की बात करें तो that is dimension is equal to, ये बन जाता है आपके पास ml t minus 2, that is the dimension of, देखिए m क्या है, यहाँ पर mass है बड़े, L क्या है, दिस इज द लेंथ, मीटर है, मीटर को लेंथ में मेजर किया जाता है, और सेकंड है, सेकंड को टाइम में मेजर, टाइम में टी में मेजर किया जाता है। तो ये सामने मैंने आपके डायमेंशंस लिख दिया, तो न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव हो गया। लास्ट में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत ही पुराना लॉ है न्यूटन्स का कि एक्शन और रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एक्शन और रिएक्शन जो है बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड मिकदार में, लेकिन उनके हमेशा डायरेक्शन जो है दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बॉल ले, अगर एक बॉल को मैं किसी वॉल पर हिट करता हूं तो जितनी फोर्स से मैं हिट करूंगा उतनी में वो लगकर उतनी बॉल वापस आएगा, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट। देखिए बॉल जाते हुए तो सामने जाएगी, लेकिन लगकर फिर पीछे मेरी तरफ आएगी, तो डायरेक्शन जो होगी चेंज होगी, जितनी मैं फोर्स लगाऊं उतनी फोर्स से वो आगे जाएगी और उतनी फोर्स से वो बॉल पीछे आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट, when a body A, for example एक बॉडी ले, एक बॉडी है A, exert a force on body B, एक बॉडी, for example एक बॉडी A है, यहां पर बॉडी A पड़ा है, this is बॉडी B, बॉडी B पर क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, फोर्स A B, उसको हम कह देंगे। ठीक हो गया, तो एक बॉडी है, उसने A B पर फोर्स लगाई, तो उसको हम कहेंगे दिस इज द एक्शन ऑफ अ बॉडी A on B, एक्शन हुआ है किसका, बॉडी A का B पर। देन the body B exert the force on body A, अब क्या करेंगे, बॉडी B ने दोबारा A पर फोर्स लगाएगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू BA का नाम दे देंगे, क्योंकि B ने A पर फोर्स लगाई है, तो डायरेक्शन क्या होगी,
दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट। उसको हम कहेंगे द फोर्स ऑन अ बॉडी ए व्हिच इज कॉल्ड अ रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ। तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी ए। अब सवाल पैदा तो माइनस क्यों आया है, तो याद रखें फिजिक्स के अंदर हमेशा जो माइनस रिप्रेजेंट करता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां तक कि आज हमारी वीडियो थी, होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहां पर आप मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।